इस वक्त जब हम आपसे मुखातिब हैं, कबायली इलाकों में आग और बारूद का खेल जारी है। हमारी बात उनकी समझ में नहीं आ रही या हम उनकी बात समझने से कासिर हैं। 4 मोहब्बतों में सबसे पहले उनके पास आता है इस्लाम, और फिर उन दूसरी मोहब्बतों में आता है पाकिस्तान, और तीसरी मोहब्बत उनकी अपनी आज़ादी, और चौथी मोहब्बत उनकी अपनी रिवायात से मोहब्बत। कि खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान न रहा तो सवाद भी नहीं रहेगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मामला सुलझ गया है, मगर फिर अचानक गोलाबारी, आग, सुलगती हुई रूहें और जलते हुए ख्वाब। ये तमाशा हम कब तक देखते भी रहेंगे और दुनिया को दिखाते भी रहेंगे? अपनी रिवायात, अपनी आज़ादी और इस्लाम की भी वो तशरीह जो वो समझते हों, और पाकिस्तान की भी वही तारीफ जो उनकी समझ में आती हो, कि वो कोई समझौता करने को तैयार नहीं। ये एक खेल खेला जा रहा है हमारे लोगों के साथ, और चंद क्रिमिनल एलिमेंट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, कभी इस्लाम के नाम पे, कभी पख्तून रवायात के नाम पे। हमारे साथ इस वक्त नाज़रीन हाजी मुस्लिम खान, तहरीक तालिबान स्वात के तर्जुमान मौजूद हैं लाइन पे। डर आपको इस बात का है कि शायद तालीम हासिल करने के बाद ये बच्चियां अपने हकूक से आगाह हो जाएं और खुदा ना खास्ता हकूक निस्मा की अलंबरदार बन जाएं? ये बिल्कुल गलत बात है कि हम लोगों ने आरोप दिया कि स्कूलों को उड़ा दो। मेरे ख्याल में ये प्रोपेगेंडा है। ये गलत बात है कि हम खवातीन को तालीम से महरूम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आप लोग देखेंगे, हम जो निसाब बनाएंगे और निसाब बनाने का जो इरादा रखते हैं, तो एक मुसलमान मर्द को जब भी ग्रेजुएशन के बाद मुकम्मल जैद आलिम भी होगा तो वो कमांडर भी होगा, एक मुकम्मल मुजाहिद भी होगा, तो उसके साथ साथ प्रोफेशनली वो डॉक्टर भी बन सकता है, तो वो इंजीनियर भी बन सकता है, तो वो कुछ भी बन सकता है, उस साइंटिस्ट भी बन सकता है। हम ऐसे तरीका तालीम को राज करना चाहते हैं, उसके ख्वाब। मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाह रही अपने आप को, मगर मुस्लिम साहब सवाल फिर से यही उठता है कि इस्लामी क्या है, गैर इस्लामी क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा? किसने किसको ये हक दिया है? ये तो मेरे ख्याल में डिसाइड करने वाले पाकिस्तान में बहुत है। ये जब गैरों की तालीम की अपने सोच विचार और अपना वक्त इस्तेमाल कर सकता है, पाकिस्तान में ऐसे भी लोग, ऐसे भी जवान मौजूद हैं जो ऐसा नहीं तालीम बना सकते जिसका हम है इंशाल्लाह, और आप लोगों को दिखाएंगे भी। तालीमी पसमानदगी के हवाले से एक तासुर ये भी उभरता है मुस्लिम साहब कि आप लोग मकामी आबादी को पसमानदगी में धकेल कर अपने मकासद की तकमील चाहते हैं। आपकी कोशिश ये है कि इस्लामी शरीयत का वो खाका जो आपके जहन में है उसे आप दूसरों पर मुसल्लत कर सकें। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, 100% ये गलत है। खौफ की वजह से अवाम बेबस है, आपके खिलाफ नफरत फैल रही है। ये क्या बात आपको जरा सा भी वरी या परेशान करती है? नहीं, ये बात गलत है। अगर अवाम हमारी कार्रवाई के खिलाफ है, लेकिन वो हमारे इस हक में यहाँ इस वक्त से सिर्फ अल्लाह का कानून नाफिज किया जाए, फिर देखे अमन क्या चीज है, फिर देखे की सियासत क्या चीज है, फिर देखे की तालीम क्या चीज है। पहले हमें अपना हक दिया जाए, बाद में बात की जाए। उनकी जज्बाती तकरीर मैंने सुनी है। हम इसी बात पे हैरान हैं कि क्या ये बच्चे या बच्चियां अमेरिकन हैं, या क्या ये रूसी हैं, या क्या यूके के हैं? ये तो हमारी बच्चियां हैं, ये तो हमारे बच्चे हैं। समाजी हैसियत से औरत का कोई किरदार नहीं है इन इलाकों में। उस उधर तो मर्दों बेचारों का कोई किरदार नहीं नजर आ रहा अभी तो। सबसे अलग सवाब कमाने के वास्ते मस्जिद में कलमा गो ने कहीं बम लगा दिया। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि जो ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, या ये कि भाई वहाँ पे फौज डेरे डाल दे। पूरी दुनिया को एक कुरैशिये के बने हुए जाले के जरिए देखेगी? नहीं जी, अगर कोई तब्दीली आएगी तो सिर्फ ये आएगी कि अभी हम शायद दीवार से चिपकाए गए हैं, मगर हमारा मुंह सूरज की तरफ है, और उसके बाद हम दीवार से चिपकाए जाएंगे और हमारा मुंह भी दीवार की तरफ। वेरी वेल सेड। हमारे साथ अभी मौजूद हैं मौलाना उमर, स्पोक्स पर्सन फॉर तालिबान। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप किसी कुरान का आयत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस जैसे बुखारी को कोट कर सकते हैं जहां वाज़े किया गया हो कि खवातीन को तालीम से महरूम रखना जरूरी है? क्योंकि अभी जैसे ब्रेकिंग न्यूज आई, मैंने जिक्र किया, एक और तालीमी इदारा उड़ा दिया गया है। तालिबान जो है या जो मुजाहिदीन है, तो उन्हों का मकसद किसी तालीमी इदारे को उड़ाना मकसद नहीं है, क्योंकि जिहाद में जो इदारा रुकावट होगा तो तालिबान उसके खिलाफ मुजाहमत करेंगे। क्या सिर्फ कबायली इलाकों में शरीयत नाफिज करने से पूरे मुल्क में इस्लामी निजाम नाफिज हो जाएगा? इस्लामी अहकाम नाफिज करना हम पर फर्ज नहीं है, क्योंकि हम पर अब जिहाद फर्ज है, और जो मजालिम हो रहा है हमारे इलाके में, और गर्दियों ने जो हमारी मुल्क को इश्गाल किया है, और पाकिस्तान को यहाँ भी इरादा रखना है, उनका मुकाबला करना, उसका दिफा करना अब हमारा काम है। बिलफर्ज व तकदीर
اگر یہاں اسلامی نفاذ تعلیم کا نفاذ ہو اور اسلامی شریعت کا نفاذ ہو اور پاکستان پر یہ نافذ ہو تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ خواتین کی تعلیم کے اگینسٹ آپ نہیں ہیں؟ خواتین کو تعلیم دینا، اس کا تربیت کرنا، یہ ہماری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ جنگ کے نام پر ہم جس آگ کے اندر جھونک رہے ہیں، کیا اس جنگ کا یا اس پوری صورتحال کا کوئی انسانی جواز بھی موجود ہے؟ A human face to this؟ آپ اگر کانٹے بوئیں گے تو آپ پھولوں کی تو امید نہ رکھیں۔ اور آپ تم یہ ڈسکس کر رہے ہو کہ اس گھوڑے کے اوپر ہم نے سبز کاٹھی ڈالنی ہے یا سرخ کاٹھی ڈالنی ہے، لیکن تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ گھوڑا جو ہے اس کو آپ نے دانا کھلانا ہے، اس کو پانی پلانا ہے، آپ اس کو صحت مند کریں۔ ہماری اپنی فوج جو ادھر بیس کیمپس کھول کے، اسکولوں کے اندر بیس کیمپس کھول کے بیٹھی ہوئی ہے، مورچے کھول کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کی بات کوئی نہیں کرتا۔ اس تضاد کا کیا جواب ہے کہ وہاں سے ہتھیار لیے جا سکتے ہیں مگر علم نہیں لیا جا سکتا۔ ظہیر کاشمیری نے کہا تھا کہ ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ کسے خبر تھی کہ لے کے چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی لہبی۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں، کیا علم حاصل کرنا گناہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چین تک جانے کا حکم دیا؟ پوچھئے ان سے، کیا اس وقت چین میں اسلامی نظام تعلیم جس کی یہ بات کرتے ہیں رائج تھا؟ جانے دیجئے۔